राहुल गांधी ने कहा, अडानी को बचाने के लिए मुझे संसद से निकाला। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। गिरफ्तारी से भी नहीं डरते वो लोग, समझ ले मुझे डरा नहीं सकते। मुझे संसद सदस्यता के लिए लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सदस्यता मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक है। मैं संसद सदस्यता बचाने के लिए नहीं झुकूंगा, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंट संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। चाहे ये मुझे बहाल करें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मैं संसद के अंदर हूं या बाहर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है, वो मैं करके दिखाऊंगा। ये लोग मुझे डरा नहीं सकते। मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं। दरअसल राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि अगर उन्हें हाई कोर्ट से सजा पर स्टे मिल जाता है तो क्या उनकी संसद सदस्यता बच जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी से पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल की सदस्यता रद्द हो गई थी। उन्हें हाई कोर्ट से स्टे मिला, लेकिन सदस्यता बहाल नहीं हुई। हाँ, हाई कोर्ट के फैसले के चलते चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने के बाद उसे रोक दिया था। ऐसे में राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से स्टे मिलता है तो शायद उनकी सदस्यता बहाल होने की उम्मीद है। जवाब में राहुल ने कहा कि उन्हें संसद सदस्यता की चिंता नहीं है, ये उनके एजेंडे में है ही नहीं। मीडिया के सामने पीएम मोदी पर राहुल ने जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता रहूंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से, और अगर ये सोचे कि मुझे अयोग्य घोषित करके डरा कर गिरफ्तार करा के मुझे रोक सकते हैं तो ये उनकी भूल है। मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लड़ता रहूंगा। मैं किसी चीज से नहीं डरता, ये सच्चाई है। मुझे इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मेरी स्पीच से डरते हैं। वो मेरे अगले भाषण से डर रहे थे जो अडानी पर होने वाला था। मैंने ये उनकी आंखों में देखा था। वो मेरे अगले भाषण से घबराए हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि संसद में मेरा अगला भाषण हो। मैंने कई बार बोला कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। हमको हर रोज नए उदाहरण मिलते हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था कि अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया। अडानी जी का पैसा नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल है कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? इसमें एक चाइनीज शामिल है। कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? मैंने संसद में प्रूफ देकर अडानी जी और मोदी जी के रिश्ते के बारे में बोला, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला था। राहुल ने कहा कि मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता नया नहीं पुराना है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है। हवाई जहाज की मैंने फोटो दिखाई। नरेंद्र मोदी अपने मित्र के साथ बड़े आराम से बैठे हुए थे। मैंने संसद में फोटो दिखाया, लेकिन मेरी स्पीच को बाहर कर दिया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि रूल बदलकर एयरपोर्ट अडानी जी को दिए गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे बारे में मंत्रियों ने संसद में झूठ बोला। अपने लंदन के दौरे पर सवाल उठाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मंत्रियों ने झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। ये पूरा ड्रामा पीएम मोदी को बचाने के लिए रचा गया है, जबकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने स्पीकर से कहा कि सर, संसद का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर आरोप लगता है तो मेंबर का जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उसका जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उसका जवाब नहीं आया। स्पीकर के चैम्बर में गया और कहा कि सर, कानून है, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर ने मुस्कुराकर कहा कि मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा कि उसके बाद क्या हुआ आप सब ने देखा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। ये लोग अभी नहीं समझे हैं। मैं गिरफ्तारी से भी नहीं डरता और ना ही किसी सजा से डरने वाला हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।